हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका जीटेक में। आज हम लोग यहाँ पे एक एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक आप लोग ने जो भी सीखा है वो इनफ है एक छोटे से एक्सरसाइज को करने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। exe1.c लिख देता हूँ क्योंकि हम लोग पहला एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। और जो है एक्सरसाइज क्या है उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो उसके लिए मैं यूज करूंगा हमारा मल्टी लाइन कमेंट का, जिसके थ्रू आप लोग मल्टी लाइन कमेंट्स यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, जो आप लोग के आउटपुट में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। देखिए, कोई भी चीज करने के पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लिखता हूँ स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। जी हाँ, आप लोग ने सही सुना है, स्वैपिंग करना है दो नंबर्स का। जिन लोग को नहीं पता है उनको बता दूं, जो दो नंबर्स होते हैं उनकी अदला बदली करना। तो जो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख लेता हूँ कि a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3 है। तो आफ्टर स्वैपिंग जो है मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा कि a के पास अभी 3 आ चुका है और b के पास जो है 5 आ चुका है। ठीक है, तो मैं एक तरह से मान सकता हूँ कि ये मेरा इनपुट है और मुझे जो है आउटपुट में कुछ इस तरह से चाहिए। तो ये बन चुका है मेरा अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेडी। तो अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। आप लोग इसको पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं, पर मैं चाहूंगा आप लोग इसको पॉइंटर के थ्रू ना करिए, क्योंकि आप लोग ने जब तक जहां तक जैसे हम लोग ने ऑपरेटर्स तक सीखा है तो उनका ही यूज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ पे ये वीडियो को पॉज करें और अपना कोड खुद से लिखें। अगर आप लोग को नहीं समझ रहा है तो फिर प्ले करिए और अंत तक ये वीडियो को देखिए। मैं बहुत अलग अलग मेथड से बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है यूजिंग ऑपरेटर्स, या हम लोग ने जो भी यहाँ पे सीखा है उसके थ्रू। तो आइए सबसे पहले मैं हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है मेन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो इंट आर्ग सी इंट आर्ग वी आ रहा है उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो आपके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इनके बारे में हम लोग ने नहीं सीखा है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके बारे में वीडियो बनाओ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं इनके बारे में वीडियोस बनाऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल में। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं कमेंट करके लिखता हूँ कि फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा सिंपल मेथड है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, एक टेम्पररी वेरिएबल को लेंगे जिसका अंदर हम लोग वैल्यूज को स्टोर करेंगे और उसके बाद में उसे यूज करके हम लोग जो है स्वैपिंग करेंगे। आइए बताता हूँ किस तरह से करना है। तो हम लोग तीन यहाँ पे फटाफट वेरिएबल लेते। इंट a इज इक्वल टू 5 जैसे हम लोग ने यहाँ पे इनपुट में लिया हुआ है, b इज इक्वल टू 3। और एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ टेम्प। आप लोग चाहे तो वैल्यूज को यूजर के थ्रू भी इनपुट करा सकते हैं यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन, जो स्कैनएफ फंक्शन मैंने पहले बताया हुआ है। तो अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं कि स्कैनएफ किस तरह से यूज करना है। और अगर स्कैनएफ में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियोस भी बना दूंगा। तो आइए करते हैं इसको कैसे करना है। तो लॉजिक कैसे लिखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टैम्प इज इक्वल टू ए लिख दूंगा। तब इसका मतलब क्या है कि इज इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वो क्या करता है कि जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देता है। तो ए के पास है 5, वो 5 किसको असाइन हो गया अभी, टेम को। तो टेम के पास भी अभी क्या है, 5 आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू बी कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, बी के पास 3 है, 3 किसके पास चले गया है अभी, ए के पास चले गया है। तो ए के पास 3 आ चुका है जो कि हमें आउटपुट में चाहिए था। बट बी के पास, हमारे पास अभी भी 3 है। देखिए, जैसे ही आप कोई वैल्यूज किसी को असाइन कर दे, जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू ए को असाइन की है, तो ए की जो न्यू वैल्यू बन चुकी है वो क्या बन चुकी है, यहाँ पे 3 बन चुकी है। अगर आप लोग अभी ए को प्रिंट करेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ना कि 5। तो 5 चले गया है, पर अभी बी के अंदर 5 लाना है, तो कैसे लाएंगे। तो भाई टेम्पररी वेरिएबल है ना, उसके अंदर हम लोग ने जो है स्टोर करके रखा है 5 को, तो उसका यूज करेंगे। वही तो होता है यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू टेम्प लिखेंगे। तो उसकी मदद से क्या होगा, टेम्पररी वेरिएबल में 5 है, वो 5 कहाँ चले गया है, वो चले गया है बी के अंदर। तो अभी जो है बी की नई अपडेटेड वैल्यू क्या है, तो बी की नई अपडेटेड वैल्यू है यहाँ पे 5।
तो आइए मैं दिखाता हूँ प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके आप लोग को प्रिंट करके। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा आफ्टर स्वैपिंग यूजिंग फर्स्ट मेथड, ठीक है, मैं स्लैश एन कर दूंगा जिससे हम लोग न्यू लाइन पे आ जाएंगे। और वापस से प्रिंटफ लिखता हूँ जिसके अंदर मैं दिखूंगा यहाँ पे ए परसेंटेज डी एंड बी परसेंटेज डी ए कॉमा बी, और यहाँ पे सेमीकोलन से मैं ये स्टेटमेंट को यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल ऐसे इसे सेव करूंगा, यहाँ पे मैं जो है रन कोड करूंगा तो मेरा कंपाइलर से रन करके दे देगा। देखिए यहाँ पे रन करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है ए की वो है 3 और बी की वैल्यू यहाँ पे 5। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। अब हम लोग यूज करेंगे सेकेंड मेथड का जिसके अंदर मैं बताऊंगा विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। तो सेकेंड मेथड के बारे में हम लोग अगर बात करें तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि इनको यहाँ पे से जो है अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ जिससे हम लोग सेकेंड मेथड को आराम से देख सके। अगर हम लोग सेकेंड मेथड की बात करें तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ कि सेकेंड मेथड, और वो जो होगा विदाउट टेम्पररी वेरिएबल होगा। और अभी जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि विदाउट टेम्पररी वेरिएबल भाई कैसे कर पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, आप लोग को जो है यूज करना है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करना है, तो वो किस तरह से करना है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ कि उसको किस तरह से करना है। तो आप लोग को सिंपली करना है ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, तो ए के पास है 5, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए के पास है 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 हो गए, हमारा जो आंसर आएगा वो है 2। तो ए के पास अभी है 2, तो ए की नई वैल्यू जो बन चुकी है वो है 2। अब मैं क्या करता हूँ कि b इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, तो इससे होगा इससे क्या होगा कि हमारी ए की जो नई वैल्यू है वो है 2, उसके साथ मैं ऐड करूंगा यहाँ पे तो बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू है जो 3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो अभी हम लोग को जो बी के अंदर 5 चाहिए था वो तो मिल चुका है, बट अभी ए के अंदर 3 अभी तक नहीं मिला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ए को लिखेंगे भाई ए के ऊपर ऑपरेशन करो, तो ए के ऊपर हम लोग क्या ऑपरेशन करेंगे, तो ए के ऊपर ऑपरेशन करेंगे बी माइनस ए। क्यों ए बी माइनस ए कर रहे हैं, क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है 5 है और ए की अपडेटेड वैल्यू क्या है तो 2, तो 5 माइनस 2 करना है, तो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे जो है 3। तो ये हो चुका है आपका स्वैपिंग विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। यहाँ पे यूजिंग लिखना भूल चुका था मैं। अब इसको क्या करते हैं, प्रिंटफ को यहाँ पे जो है कॉपी कर लेते हैं और नीचे में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग सेकंड मेथड, और यहाँ पे इनका जो है मैं कमेंट निकाल देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, मैं इसे प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है, कहीं तो भी कुछ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग यूजिंग सेकंड मेथड ए 3 आ चुका है, बी की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो ये जो ऊपर एरर था वो बेसिकली यहाँ पे जो है गड़बड़ हो चुकी थी प्रिंटफ को कॉपी करने में, इसलिए वो एरर हमें शो हुआ था। तो अब हम लोग बात करते थर्ड मेथड के ऊपर, जो हमारा जो थर्ड मेथड है। अभी जो थर्ड मेथड है वो है हमारा एक्सओर का। तो आप लोग सब जानते हैं कि इसको करना कैसे है। एक्सओर को, एक्सओर में हम लोग करते हैं बाइनरी के ऊपर ऑपरेशन। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इनको कमेंट आउट कर दूंगा, इनकी अभी जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। और एक्सओर करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की जो वैल्यूज है उनका जो बाइनरी फॉर्म है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले ए के पास है
5, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप लोग, ए के पास 5 और बी के पास 3 है। तो ए के पास 5 है तो उसका 5 का जो बाइनरी फॉर्म है वो है 101, और बी का बाइनरी फॉर्म है, बी के अंदर वैल्यू है 3 तो उसका बाइनरी फॉर्म है 011। अब हम लोग इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्सऑर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि a इज इक्वल टू a एक्सऑर b। तो अभी इसके अंदर हुआ क्या, अभी जैसे ही मैं a x और b लिखूंगा तो इसका जो बाइनरी फॉर्म है a और b का, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो a के अंदर जो है वैल्यू है आपकी 101 और b के अंदर वैल्यू है आपकी 011। अब XOR का मतलब क्या होता है, XOR का मतलब होता है कि अगर दोनों में से एक भी वैल्यू आपकी ट्रू होगी तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है या दोनों वैल्यू फॉल्स है तो वो आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। अब इसका जो XOR निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा। अगर मैं XOR लिखूं यहाँ पे, या फिर मैं डायरेक्टली ये साइन करके यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूं, तो इसका जो आउटपुट आप लोग को मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा कि 10 का आएगा 1, 10 का अगेन आएगा 1 और 11 का आएगा 0। तो ये किसका भाई बाइनरी फॉर्म है, तो ये है बाइनरी फॉर्म 6 का। तो अब ए के अंदर जो है वैल्यू आ चुकी है, ए के अंदर जो वैल्यू आ चुकी है आपकी वो है 6, जिसका बाइनरी फॉर्म है 110। बट हमें 6 तो चाहिए नहीं था, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग और ऑपरेशन करेंगे। तो अभी जाते हैं हम लोग बी के पास। बी को कहते हैं कि बी के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, एक्सऑर ऑपरेशन बी के ऊपर भी कर सकते हैं। तो बी के ऊपर एक्सऑर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, तो अब जो आप लोग को यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, ए की अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। तो ए की अपडेटेड वैल्यू क्या है, तो ए की अपडेटेड वैल्यू है आपकी 110। तो ए की अभी अपडेटेड वैल्यू है 110। बी की अपडेटेड वैल्यू है आपकी 011 जो कि चेंज नहीं हुई है। और अगर इसका एक्सऑर देखें तो इसका एक्सऑर आपको मिलेगा 10 का 1, 11 का 0 और 10 का 1। तो इसीलिए अगर मैं देखूं यहाँ पे तो हमें मिला है 101। तो 101 किसका है, तो 101 जो है वो है 5 का। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिला है, अपडेटेड वैल्यू 5, जिसका है बाइनरी फॉर्म 101। अब 5 बी के अंदर मिल चुका है, अभी हमें ए के अंदर 3 को लाना है। तो हम लोग करेंगे ए इज इक्वल टू ए अगेन एक्सऑर विद बी। अब देखिए ए और बी के पास, दोनों के पास जो है अपडेटेड वैल्यू है। तो अगर मैं वापस इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो वो मुझे कुछ इस तरह से आंसर देगा। तो ए की वैल्यू है, आप लोग देख सकते हैं ए की अपडेटेड वैल्यू है 110 और बी की अपडेटेड वैल्यू है आपकी 101। अगर मैं इसका एक्सऑर निकालूं तो वो मुझे देगा 11 का 0, 10 का 1 और 01 का भी 1। तो इसीलिए मेरी अपडेटेड वैल्यू जो है अभी मुझे मिल चुकी है यहाँ पे 011, जो कि है मेरी 3 की। तो वो मेरी वैल्यू है 011। अगर मैं इसे प्रिंट एफ करूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। वापस से इनको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और अब इनका जो है मैं कमेंट निकाल देता हूँ, इनको थोड़ा इंडेंटेशन अच्छा कर लेता हूँ जिससे मेरा प्रोग्राम कुछ अच्छे तरह से दिखे। और यहाँ पे थर्ड मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग। मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, और जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर स्वैपिंग यूजिंग थर्ड मेथड। तो ये a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 5 दिखा रहा है, मतलब कि स्वैपिंग मेरी हो चुकी है। तो ये थे 3 मेथड जिनकी मदद से आप लोग जो है इसे अच्छे से कर सकते हैं।
स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। तो ये थे 3 मेथड जिनकी मदद से आप लोग स्वैपिंग कर सकते थे यूजिंग ऑपरेटर्स सिर्फ। बाकी कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना आप लोगों को फंक्शन यूज करने की जरूरत है, ना पॉइंटर यूज करने की जरूरत है। अगर आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं, पर अभी तक ये ट्यूटोरियल में हम लोग ने नहीं सीखा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऑपरेटर के थ्रू आप लोगों को करके बताया 3 मेथड से जिनकी मदद से मैंने स्वैपिंग की 2 नंबर्स के बीच में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बहुत ज्यादा शेयर करें इस वीडियोस को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो। और कमेंट करें कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आके कमेंट करें, मैं जरूर आप लोग को रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।